एक सेकंड के लिए सोचो, तुम किसी की इंस्टाग्राम स्टोरी देख रहे हो, नई गाड़ी, नई जॉब, नया घर, और अचानक तुम्हारे अंदर कुछ टूट जाता है। एक अजीब सी बेचैनी छा जाती है। लगता है यार मैं कहाँ हूँ, मैंने अब तक क्या किया। ये फीलिंग इतनी तेज होती है कि तुम उस रात सो भी नहीं पाते। हर कोई इसे जेलसी कहता है, लेकिन आज मैं तुमसे कहता हूँ ये जेलसी नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल ट्रैप है। तुम्हारे दिमाग का एक ग्लिच है जो तुम्हें हर रोज धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रहा है। और आज हम इसी ग्लिच को तोड़ने वाले हैं। एक बात याद रखना, आज हम मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे। मोटिवेशन उन लोगों के लिए है जो झूठ सुनना पसंद करते हैं। आज हम डार्क ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे। हम ढूंढेंगे उस पैटर्न को जो तुम्हारे डीएनए में छुपा है और तुम्हें हर रोज किसी और की जिंदगी से खुद को कंपेयर करने पर मजबूर करता है। तो चलो शुरू करते हैं। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। सबसे पहले ये समझ लो कि तुम कंपेयर करने के लिए ही डिजाइन किए गए हो। हजारों साल पहले जब हम जंगलों में रहते थे, तुम्हारा पूर्वज देखता था कि पड़ोसी के पास ज्यादा खाना है, ज्यादा ताकत है, और उसके दिमाग ने तुरंत सिग्नल दिया, उससे आगे निकल वरना तू मर जाएगा। उस जमाने में कंपैरिजन एक सर्वाइवल टूल था। लेकिन आज कोई जंगल नहीं बचा। आज घास हिलने का मतलब है कि तुमने किसी दोस्त की लिंक्डइन पोस्ट देख ली, एक्साइटेड टू शेयर माय न्यू रोल एट, और तुम्हारा पुराना दिमाग वही अलार्म बजा देता है। वही बेचैनी, वही डर, वही हॉलो फीलिंग। क्या तुमने कभी नोटिस किया है, जब तुम किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हो तो तुम्हारी बॉडी लिटरली वही रिएक्शन देती है जो थ्रेट के समय देती थी। सीना तंग होना, मूड सिंक होना, खुद से नफरत आना। ये तुम्हारा पुराना ब्रेन है। सॉफ्टवेयर पुराना है, दुनिया नई हो चुकी है। समाज ने तुम्हें क्या सिखाया है? कंपटीशन जरूरी है। देखो वो कहाँ पहुंच गया। तुम्हारी उम्र में तो फलाने ने ये कर लिया था। लेकिन मैं इसे सरासर बकवास कहता हूँ। सच्चाई ये है कि कंपैरिजन एक रिग्ड गेम है, और इस गेम में तुम कभी जीत नहीं सकते। क्योंकि जब तुम कंपेयर करते हो तो तुम अपनी पूरी स्टोरी को किसी और के हाईलाइट रील से कंपेयर कर रहे होते हो। तुम अपने स्ट्रगल्स को उनकी सक्सेस से तौल रहे हो। तुम अपना चैप्टर 1 उनके चैप्टर 20 से कंपेयर कर रहे हो। ये ना तो फेयर है ना लॉजिकल, फिर भी तुम ये हर रोज करते हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब राहुल की जॉब लगती है तो तुम्हें लगता है तुम कहीं नहीं हो। जब प्रिया की शादी होती है तो तुम्हें लगता है तुम्हारी लाइफ रुक गई है। जब कोई बड़ा घर खरीदता है तो तुम्हारा अपना घर छोटा लगने लगता है। लेकिन डार्क ट्रूथ ये है, तुम्हारा कंपैरिजन असल में तुम्हारी इनसिक्योरिटी है, तुम्हारा ईगो है। मेरा एक दोस्त था, हम दोनों साथ पढ़े थे। मैं उस वक्त स्ट्रगल कर रहा था। अचानक उसे एक अच्छी कंपनी में अच्छे पैकेज के साथ जॉब लग गई। मैंने बाहर से कांग्रेचुलेट किया, खुश देखा, लेकिन अंदर से मैं टूट गया था। पूरी रात सो नहीं पाया। बाद में पता चला वो उस जॉब में खुश भी नहीं था। बॉस टॉक्सिक था, काम बोरिंग था, लेकिन इंस्टाग्राम पर वो परफेक्टली हैप्पी दिख रहा था। और मैं उस फेक हाईलाइट रील से खुद को तोड़ रहा था। यही कंपैरिजन का सबसे बड़ा झूठ है। तुम किसी की एडिटेड लाइफ को अपनी अनएडिटेड लाइफ से कंपेयर कर रहे हो। तो फिर इंसान खुद को दूसरों से कंपेयर क्यों करता है? क्योंकि वो अपने फ्यूचर की एंग्जाइटी से डरता है। अगर मैं पीछे रह गया तो क्या होगा? अगर मेरी लाइफ सेटल नहीं हुई तो? इंसान प्रेजेंट से नहीं डरता, वो एक इमेजिन्ड फ्यूचर से डरता है। अब मैं तुम्हें 3 पावरफुल चीजें बताता हूँ। अगर इन्हें अप्लाई कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी लिटरली बदल जाएगी। पहली चीज, जब भी कंपैरिजन की फीलिंग आए तुरंत रुक जाओ और खुद से पूछो, क्या मुझे उनकी पूरी लाइफ चाहिए या सिर्फ वो एक चीज? उनकी कार देखकर जल रहे हो तो क्या तुम उनका स्ट्रेस, उनका लोन, उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स और उनकी रातों की नींद भी लेने को तैयार हो? नहीं ना। तो फिर सिर्फ एक चीज देखकर खुद को क्यों तोड़ रहे हो? दूसरी चीज, अपना खुद का स्कोर कार्ड बना लो। आज तुम कहाँ हो और 6 महीने पहले कहाँ थे? बस यही कंपैरिजन करो, किसी और से नहीं, अपने पास्ट सेल्फ से। क्योंकि ग्रोथ का असली मेजर ये नहीं है कि तुम दूसरों से कहाँ हो, असली मेजर ये है कि तुम खुद से कहाँ हो। तीसरी चीज, सबसे डार्क, जिस इंसान को देखकर तुम जल रहे हो वो भी रात को किसी और को देखकर जल रहा है। ये गेम कभी खत्म नहीं होती जब तक तुम खुद बाहर नहीं निकल आते। कंपेयर करना बंद करना आसान नहीं है। वो फीलिंग आएगी, वो खालीपन आएगा, लेकिन जीतता वही है जो उस पल में रुक जाता है और खुद से पूछता है, मैं अपनी रेस दौड़ रहा हूँ या किसी और की? तुम्हारी लाइफ का टाइमलाइन किसी और जैसा नहीं होगा, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी फ्रीडम है। तो अब से एक काम करो, किसी और की स्टोरी अपने दिमाग में मत लिखो, अपनी स्टोरी लिखो। बाकी आशा है वीडियो पसंद आया हो। अगर आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।